हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आइए कुछ एक्सपेंसिव प्लांट की कटिंग जनवरी में लगा लेते हैं। तो ये है एंजल विंग्स बिगोनिया के नाम से जाना जाता है और इसकी कटिंग को देखिए मैंने लगाया था, कुछ ही दिन हुए हैं और ये इसकी रौनक देखकर लग रही है कि ये लग गए हैं। तो ये एक एक्सपेंसिव प्लांट है। दूसरा जो प्लांट है ये है फिटूनिया का और इसकी भी कटिंग को देखिए मैंने लगा दिया था, ये देखिए, और ये भी अच्छे से ही लग गए हैं। और ये दोनों को आप जनवरी में लगा सकते हो, जिसकी कटिंग आसानी से लग जाती है, आप देखिए। और इसकी बहुत सारी वैरायटी भी होती है। तो ये दोनों प्लांट एक्सपेंसिव ही नर्सरी में पाए जाते हैं। तीसरा जो प्लांट है ये बिगोनिया की एक वैरायटी है और ये बहुत सारे बेबी पप निकालता है। तो देखिए ये छोटे से बेबी पप साइड से निकले हुए हैं और इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो जनवरी दिसंबर में और इसकी कलेक्शन बढ़ा सकते हो। ये जो प्लांट है ये सालों भर आपके गार्डन में रह जाता है, लेकिन ये नहीं रह पाता है। और ये देखिए बड़ा प्लांट है मेरे पास फिटूनिया का और इसके छोटे प्लांट हैं। तो ये तीनों ही प्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं नर्सरी में। तो इसकी कटिंग आप जनवरी में लगा सकते हो। ये भी एक बिगोनिया की ही वैरायटी है, मुझे नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन उसी टाइप का कुछ बिगोनिया की ही वैरायटी है। तो इसे भी आप जनवरी में लगा सकते हो और इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसके जो स्टेम होते हैं गांठ के समान होती है। आपको मैं दिखाती हूँ इसके स्टेम किस टाइप के होते हैं, ये देखिए। तो इसको यदि आप लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं और कई सारे प्लांट बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही नाजुक होते हैं ये। आपको सिंपल सी गार्डन सॉइल लेनी है, आपको कुछ रेत मिली हुई हो और ज़्यादा आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये छोटे छोटे से आप वेस्ट मटेरियल ले लीजिए और इसमें ये मिट्टी को भर दीजिए आप। विंटर के तो ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट आप देखिएगा नर्सरी में काफ़ी एक्सपेंसिव पाए जाते हैं। तो उनमें से एक है ये इम्पेशन का प्लांट। इसकी कटिंग आप जनवरी में लगा सकते हो और फ्लावरिंग ले सकते हो, लेकिन इसे आप सालों भर बचाकर नहीं रख सकते हो। तो इसकी कटिंग आप लगाइए और ये एक छोटी सी कटिंग आप ले सकते हो, ये देखिए। और इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी लगती है। तो इस टाइप की आपको छोटी सी कटिंग लेनी है और मिट्टी में लगा देनी है आपको, वेल ड्रेन मिट्टी में। इम्पेशन की ये वाली जो वैरायटी है ये महंगे ही पाए जाते हैं, चाहे विंटर एंड हो, चाहे स्टार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ये महंगे ही पाए जाते हैं। इसलिए इसकी कटिंग को आप लगाते रहिए और फूलों को एंजॉय करते रहिए और छोटी सी छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। इम्पेशन है और इसकी कटिंग आप लगाते रहिए और फूल आपको मिलते रहेंगे। इसमें बहुत जल्दी रूट भी आ जाते हैं। और कोई फ्लावर प्लांट जैसे पिटूनिया है उसमें भी आप फूलों को एंजॉय कर सकते हैं छोटी सी छोटी कटिंग लगाकर, लेकिन वो सब सारे एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लेकिन ये थोड़े से महंगे होते हैं। ये छोटी सी कटिंग है इम्पेशन की, इसे मैं इसमें लगा देती हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो प्लांट है इसे आप सालों भर रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत सारे प्लांट चाहिए। तो इस टाइप के प्लांट की कटिंग को आप लगाकर बहुत सारे फूलों वाले प्लांट की कलेक्शन को बढ़ा सकते हो। और ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ बनाना, इसे भी मैं लगा देती हूँ। तो ये सारे प्लांट आप बना सकते हो और इसको भी मैं लगा देती हूँ। और ये छोटे से जो कुल्हड़ है चाय का, उसमें मैं सीडम को लगाऊंगी। प्यारा लगता है देखकर इस छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे प्लांट। ऐसे तो मेरे पास सीडम के एक पॉट है
फिर दूसरा है, और इसे भी देखिए मैंने कितने छोटे से कुल्हड़ में लगा कर रखा है, चाय के कुल्हड़ में, और ये बहुत ही क्यूट लगता है देखने में। इसलिए मैं इसकी कटिंग को लगाते रहती हूँ कि ये प्लांट सालों भर मेरे गार्डन में बचे हुए रहे। सीडम की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो इसकी कटिंग एक छोटी सी है, मैं उसे भी कुल्हड़ में ही लगा देती हूँ। और ये कटिंग को ले लेती हूँ, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था। और आप देख सकते हैं छोटे से प्लांट है, और देखिए इसमें रूट आ गए, तो इसे मैं लगा देती हूँ। ये देखिए इसे भी मैं छोटे से कुल्हड़ में ही लगा देती हूँ। और एक चीज़ मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, कि जब भी मैं कटिंग लगाती हूँ तो ये एक टब है, उसमें पानी है, और उसमें इस तरह से पॉट को रख देती हूँ। और ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, एक दिन बस। नीचे से इसमें मॉइस्चर बना हुआ रहता है। और देखिए सारे कटिंग ही लग गए हैं, ये भी एक कटिंग है, यहाँ पर भी कटिंग है। तो कुछ एक कटिंग को इस तरह से आप लगाइए, नीचे पानी भरा हुआ, ऊपर आपके पॉट को रख दीजिए, ऊपर से आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। विंटर एक अलग ही मज़ा देता है सकुलेंट प्रेमी को। तो आप सकुलेंट की किसी भी वैरायटी को आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगा सकते हो, और ये सारे ही पेरेनियल होते हैं, सालों भर आपके गार्डन में ये रहते हैं। तो हर सकुलेंट सालों भर नहीं रहता है, कुछ एक सकुलेंट सालों भर आपके गार्डन में रहते हैं। आपको लोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको कैसी मिट्टी में लगाने चाहिए मेरे कई सारे वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। सकुलेंट की एक वैरायटी है जिसे कि घोस्ट प्लांट कहा जाता है, और ये तो आप बनी कैक्टस है, और ये मुझे नाम नहीं पता है। और इसमें देखिए स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, तो ये सारे काफ़ी महंगे पाए जाते हैं। तो इसकी भी मैं एक छोटी कटिंग ले लेती हूँ, और इसे भी आप जनवरी, दिसंबर, फरवरी में लगा सकते हो। और ये इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इसे रूबी नेकलेस नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टेम है ये रूबी नेकलेस के स्टेम के समान है, लेकिन अब ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। मैं रूबी नेकलेस भी आपको दिखा दूंगी। जितने भी सकुलेंट होते हैं उसे आप पत्तों से लगा सकते हो। इस टाइप के एक पत्ता अगर आपको मिल जाए कहीं से भी, तो उससे ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। जैसे कि मैंने देखिए एक छोटे से पॉट में लगा कर रखा है, और ढेर सारे पत्तों से ही ये ग्रो हुए हैं। एक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, देखिए, और इसमें देखिए रूट। तो सकुलेंट को आप ज़रूर अपने गार्डन में इस समय लगाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए रूट आ गए हैं, और ये लग जाते हैं, और नर्सरी में ये काफ़ी महंगे पाए जाते हैं। तो पत्तों से सकुलेंट को ग्रो करना आसान है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है जनवरी। ऐसे तो ढेर सारे सकुलेंट को आप लगा सकते हो। ये भी एक सकुलेंट है, इसे भी मैंने लगा दिया है, और ये अभी ही लगाया है, और अभी ये लग जाता है। पत्ते से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो पेपरोमिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये एक वैरायटी है, और ये भी एक्सपेंसिव प्लांट की गिनती में आते हैं। ये भी एक कॉस्टली प्लांट है जो विंटर में नर्सरी में पाए जाते हैं। ये है बेबी सनरोज, और अगर ये छाया में रहते हैं तो प्लांट की ग्रोथ ऐसी होती है, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाती है, लेकिन इसे फुल सनलाइट में रखना चाहिए। तो फुल सनलाइट में आप इसे रखेंगे तो इसकी पत्तियां मोटी मोटी रहती है, और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होते हैं।
लेकिन विंटर में नर्सरी में ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग दिसंबर जनवरी में आप लगा सकते हो। छाया में रहने से उसकी रौनक कैसी होती है और धूप में रहने से इसकी रौनक इस टाइप की होती है। और इसमें बहुत अच्छे से विंटर में फ्लावरिंग होती है। पत्तियां छोटी छोटी होती है और काफ़ी जूसी होती है इसकी पत्तियां। तो ये भी थोड़े से महंगे प्लांट है, तो इसे भी आप लगा सकते हो दिसंबर जनवरी में। बेबी सनरोज ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों के समान इसकी पत्तियां होती है। और इसमें भी देखिए कितने सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो प्लांट होता है इसे आप सालों भर अपने गार्डन में रख सकते हो। और इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है, विंटर में थोड़ी अच्छी ग्रोथ होती है और विंटर में फ्लावरिंग भी होती है। तो इसकी भी छोटी सी छोटी कटिंग को आप लगा सकते हो जनवरी और दिसंबर में। और ये पेरेनियल प्लांट है और देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं। और ये फ्लावर पॉट में सीड भी होते हैं, इसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। तो ये भी एक एक्सपेंसिव प्लांट की गिनती में आते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो इसकी भी कटिंग आप जनवरी दिसंबर में लगा सकते हो। ये देखिए ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। और इससे ही मिलता जुलता जो मैं एक सकुलेंट लेकर आई हूँ। सकुलेंट की बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ये देखिए इसमें कितने सुंदर क्यूट से छोटे छोटे फ्लावर्स आए हैं। थोड़ा पानी का कम इस्तेमाल करेंगे सकुलेंट के प्लांट में तो उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ये भी सकुलेंट प्लांट में ही आते हैं, इसे हवर्थिया कहते हैं। और इसकी कटिंग तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये बेबी पप बहुत सारे निकालता है। देखिए जैसे निकाला हुआ है छोटे छोटे से। तो इसे आप अलग करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हो। ये भी एक हवर्थिया की ही वैरायटी है, बहुत सुंदर लगते हैं देखकर। छोटे छोटे प्लांट होते हैं और ढेर सारे होने में इसे बहुत वक्त लगता है। स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसे भी आप छोटे से छोटे पॉट में लगाकर खूबसूरती एंजॉय कर सकते हो। सकुलेंट प्लांट में आपको ध्यान देने की बात ये है कि इस टाइप से यदि पत्ते सूख गए हों, गल गए हों, थोड़े से लैगी से हैं, तो उसे ज़रूर आप हटा दीजिए। और मिट्टी से पौधे की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखिए, ताकि पौधे और मिट्टी के बीच में मॉइस्चर जमा ना हो पाए और आपके प्लांट खराब ना हो पाए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं। और ये देखिए ये घोस्ट प्लांट है और ये मदर ऑफ 1000 है। तो ये सारे जो पौधे हैं ये विंटर में ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये सालों भर ग्रो हो सकते हैं। और ये भी देखिए सकुलेंट की एक छोटी सी सीडम की वैरायटी है। ये सीडम है और इसकी छोटी सी छोटी ऊपर की टिप आप लगा देंगे, मैंने लगाया है देखिए। और ये भी देखिए इतने सुंदर से ग्रो हो रहे हैं। ये कलांचो है और ये कलांचो की एक वैरायटी है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं कलांचो के फ्लावर प्लांट से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसे कॉपर स्पून कहा जाता है ये प्लांट को, क्योंकि इसका कलर आप देख सकते हैं कॉपर कलर है। और इसकी भी छोटी सी छोटी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और इसे आप विंटर में ही लगा सकते हो। और ये मरने का इसका कोई चांस नहीं है जब आप विंटर में इसे लगाओगे तो। और ये जो है प्लांट इसे आप सालों भर रख सकते हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि विंटर सीजन में यदि आप उसे बहुत ज़्यादा छाया में रखते हैं तो ये हालत होती है। इसमें धूप जरूर लगनी चाहिए। मैंने क्या किया, इसकी एक छोटी सी कटिंग को लेकर अलग से लगा दिया कि पौधे तो मेरे बचे हुए रहेंगे। तो ये देखिए, और इसकी रौनक आप देख सकते हैं। यही प्लांट है और इसकी रौनक आप देखिए। तो इसे धूप की ज़रूरत होती है और ये कटिंग अच्छे से ग्रो हो गए हैं।
तो दिसंबर जनवरी में इस टाइप के एक्सपेंसिव प्लांट की कटिंग को आप लगा सकते हो। ऐसे तो ढेर सारे प्लांट होते हैं लगाने के लिए, लेकिन आप जितने ज़्यादा प्लांट लगाओगे उतनी केयर करनी पड़ती है। तो आप एक प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखिए आप। और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक को लेकर किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।